नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महेश्वर बाबा, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित कोयला नगर निवासी सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आदरणीय हमारे कुलदीप बाबू और हमारे प्रदीप बाबू जो इस पवित्र यज्ञ में उपस्थित हैं। आज का जो सत्संग है, हमारे जो कुलदीप बाबू हैं, उनकी जो पोती है ज्ञानेश्वर बाबू की पुत्री, उनके शादी का 6ठा वर्ष है, शादी सालगिरह है आज। उनकी शुभकामना के लिए यह सत्संग कराया जा रहा है। उस बच्ची का नाम है शालिनी। उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, गुरु महाराज की कृपा उन पर बनी रहे, उन बच्ची पर जिनके नाम से आज सत्संग हो रहा है। सत्संगी परिवार की बच्ची है और संस्कार संतमत का है, तो जीवन सुखमय होगा ही। हम आप सभी उनके और जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। शालिनी बड़ी अच्छी बच्ची है, सेवा सत्कार भी करती रहती है महात्मा का, और उनके नाम से सत्संग हो रहा है तो और उनका स्वभाव अच्छा होगा। गुरु महाराज के चरणों में लगी रहे, सत्संग भजन करती रहे, यही शुभकामना मंगल कामना करते हैं। पारिवारिक जीवन जो जीते हैं उसको पता चलता है कितना दुष्कर होता है। दाम्पत्य जीवन को एक रस बना के रखना बड़ा कठिन काम है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, गिरि कारज नाना जंजाला तेति दुर्गम शैल विशाला। गृहकारी जो है, घर का जो काम है, पारिवारिक जीवन का जो काम है, कहते हैं कि जंजाल के समान है। जाल जो बुनता है मछली बझाने के लिए, तो बहुत प्रकार का जाल होता है। उसमें एक जो महीन जाल होता है, उसमें छोटी छोटी मछलियां फंसती हैं। तो जो घर गृहस्थी का काम है, कहते नाना जंजाला, जंजाल के समान है। एक तो जाल, उसका बाद जंजाल। इतना महीन जाल है कि सब लोग फंस जाते हैं। इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है, आवागमन में पड़ जाते हैं, दुख भोगते रहते हैं। व्यक्ति इतनी अज्ञानता में पड़ा रहता है कि कितना जन्म भोगता रहता है, भूल जाता है भजन भी करना है, सत्संग भी करना है, ध्यान भी करना है। इस जाल में फंस करके इस अनमोल तन को बर्बाद कर देता है। इस अनमोल तन को इसी जंजाल में फंसा के समाप्त कर देता है। निकलना बड़ा कठिन है। कोई कोई निकलते हैं जो संस्कारी होते हैं, बैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, जिनके ऊपर विशेष कृपा होता है,
जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य एकत्रित किया है वही इस जंजाल से निकल पाते हैं, अन्यथा सब के सब जंजाल में फंस करके आवागमन में पड़े रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। बड़ा कठिन है। घर परिवार में एक तो रहने की कठिनाइयाँ, भोजन का दिक्कत, कपड़े का दिक्कत, बाल बच्चों को पढ़ाने का दिक्कत, स्वास्थ्य खराब हो गया उसको ठीक कराने का दिक्कत ही दिक्कत है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने में। फिर भी जब हम आस्था से जुड़े हुए रहते हैं, सद्गुरु से जुड़े हुए रहते हैं, परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, उन आस्था के द्वारा व्यवस्था भी होती है। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं कम होता है, क्योंकि संकट टारन सद्गुरु जी होते हैं, संकट को दूर करने वाले होते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वो वैद्य का भी काम करते हैं। सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, वो ज्ञान भी देते हैं, अज्ञानता से ऊपर उठाते हैं। इस तरह से हमारी जो व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं से जब हम जुड़े रहते हैं तो कहीं न कहीं हेल्प मिलता है, सहयोग मिलता है, कोऑपरेट करता है लोग सब। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो संत मत से जुड़े हैं, सद्गुरु महाराज से जुड़े हैं, क्योंकि इनसे जुड़ कर के हम आत्मिक लाभ लेते हैं, मानसिक लाभ प्राप्त करते हैं। एक लघु कथा है जो हम आप सुने भी होंगे, जो संत कबीर साहब के पद्यों के माध्यम से मैं भी उन कथाओं को दोहराते रहता हूँ। एक वकील साहब थे, उनकी शादी हो गई पढ़ी लिखी लड़की से। अब वकील हैं तो शादी होवे करेगी पढ़ी लिखी लड़की से। दोनों सत्संगी, समय पाकर के संतान की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा लड़का वो बढ़ा पढ़ा, ये लोग बराबर सत्संग में जाया आया करते थे। जानते हैं घर परिवार में खटपट भी होते रहता है, तो खटपट हो तो उसको झटपट निपटा लेना चाहिए, नहीं तो महाभारत शुरू हो जाएगा। दोनों दंपत्ति में खटपट हो गया। कहते हैं कि जहाँ 10 बर्तन होता है तो ढनमन होवे करता है। कई एक आदमी जहाँ रहते हैं तो वैमनस्यता, विवाद होना स्वाभाविक है। दोनों दंपत्ति में विवाद हो गया, बातें इतनी बढ़ गई कि आपस में बोलना चालना बंद हो गया, लेना देना बंद हो गया, देखना सुनना बंद हो गया। वकील साहब तो पढ़े लिखे थे, दूसरे को अकील बताते थे। वो क्यों झुकेंगे? जो उनकी पत्नी थी वो यही सोच रखी थी कि हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम क्यों झुकेंगे, हम तो मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, विवाद इतना गहरा जाता है। जो पति है, साथी है, जीवन साथी है, ऐसा भी समय आता है जिसको दुष्चक्र कहते हैं, कालचक्र कहते हैं। वह समय आते ही दोनों के जीवन में खटास उत्पन्न होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो वह पढ़ी लिखी थी लेकिन वो ठान रखी थी कि मुंह भी नहीं देखेंगे, उनके शब्द को भी नहीं सुनेंगे और उसके साथ कोई वार्तालाप ही नहीं करेंगे। एक समय आया, दोनों दंपत्ति चले गए सत्संग में। वहाँ महात्मा भजन गा रहे थे, उनके साथ लड़का भी था। क्या गा रहे थे वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल
भजन गाया महात्मा, उस भजन को पूरा गा दिए। हम आप तो सुन कर के भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चा जब बात को पकड़ लेता है वो भूलता नहीं है। पूरा भजन वो गुनगुनाने लगा, याद करने लगा। उस बच्चे को याद हो गया वह भजन। ये जो दोनों दंपत्ति में विवाद हो गया था, तो वकील साहब की पत्नी सोचती है खाना पीना तो खिलाना ही पड़ेगा, हम पत्नी हैं और तो कोई है नहीं, न सास है ससुर कोई नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं तो खिलाएंगे कैसे। ऐसा करते हैं, घंटी ले लेते हैं, भोजन बना लेंगे, घंटी टनटना देंगे, अपने वो समझ जाएंगे, खाने के लिए चले आएंगे। वह जो महिला थी घंटी ले ली और भोजन बनने के बाद वो घंटी बजा देती थी। वकील साहब समझ जाते थे और वो आ जाते थे खाने के लिए। खा करके अपना घर चले गए, वकील साहब अपनी ओर, उनकी पत्नी अपनी ओर। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया। अब घर परिवार वाली बात है, कैसे काम चलेगा। तो महिला सोचती थी वकील साहब भी तो बड़े अक्खड़ हैं, अरे वो एक बार हमको टोके तो हम बोलने के लिए चाहते तो हैं, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और वकील साहब सोचते थे कि हमारी पत्नी भी कैसी है, अहंकार बहुत है, वो बोलना नहीं चाहती है, यदि वो एक बार बोल दे तो हम भी बोलना शुरू कर देंगे। अभी विवाद का निपटारा कैसे होगा, एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। घर परिवार में यदि आप आगे बढ़ जाएंगे, बोल ही लेंगे, तो क्या छोटे बड़े हो जाएंगे। विवाद को समाप्त करना है, छोटे बन करके रहेंगे तो विवाद समाप्त हो जाएगा। यदि इस तरह से नहीं करेंगे तो विवाद इतना बढ़ेगा कि घर परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आजकल का जीवन देखिए, विवाह करके लड़की ससुराल आती है, कुछ दिन ही तो व्यतीत होता है, वह पारिवारिक जीवन टूट जाता है। पहले ज़माने के लोग इतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन समझदार बहुत थे। उन लोगों का विवाह किया हुआ टिकता था, कंप्रोमाइज़ करते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, सहयोग करते थे, हेल्प करते थे, एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे। लेकिन आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और संस्कार से बहुत दूर खड़े हैं। उसको कोई मतलब ही नहीं है सत्संग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, संस्कार क्या होता है। भौतिक विद्या बहुत प्राप्त कर लिए और नौकरी करने लगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा है, वीरान जैसा, उजाड़ जैसा। लड़की किसी शहर में नौकरी कर रही है, लड़का कहीं और नौकरी कर रहा है, एक दूसरे को कोई कोऑपरेट ही नहीं करता, सहयोग ही नहीं करते हैं। आजकल सुने हैं कि फेसबुक या दूल्हा होता है, फेसबुक में चैट करते हैं, बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, जानते नहीं एक दूसरे को। उसी में दोनों विवाह कर लेते हैं। कितना दिन टिकता है, थोड़े ही दिन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये जो वैवाहिक संबंध है, यह पारिवारिक जीवन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यदि इस संबंध को नहीं समझेंगे, इसका वैल्यू नहीं देंगे, तो मानव जीवन बिखर जाएगा। यह जो संगठित हम लोग हैं, इस तरह से नहीं रह पाएंगे, विवादों में पड़ जाएंगे, बर्बाद कर लेंगे अपने आप को। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म क्या करता है, सत्संग क्या करता है, वह जोड़ता है, टूटे हुए को जोड़ता है, वह
बेघर को सुघर कर देता है। इस कथा के माध्यम से यही समझाने जा रहे हैं। तो कई एक दिन यह बात चलती गई, लेकिन समझौता करे तो कौन। एक दिन की बात है, वह लड़का आंगन में खेल रहा था, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। खेलते खेलते भूख लगी, माँ के पास गया। माँ उस समय भोजन बना रही थी। वह माँ का गला पकड़ता है और क्या कहता है, माँ को वही संतवानी सुनाता है, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी वे मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो। वह बच्चा भोला भाला था। अब माँ बाप में क्या विवाद है उसको क्या पता। खटपट अपने में करते हैं और गुस्सा बच्चे पर झाड़ते हैं, और कोई तो है नहीं। अब दूसरे पर झाड़ेंगे तो उसको भी झाड़ फूक देंगे। तो माँ के मन में जो दुख है, अब वो भड़ास निकालेंगे किन पर, गुस्सा किस पर उतारेंगे, वकील साहब पर उतारेंगे तो वकील साहब भी उतार देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसको झड़क दिए। उसकी माँ क्या कहती, भाग यहाँ से, हमको कहता घूंघट का पट खोल रहे तो कॉपी मिलेंगे, जाना पापा को समझाना, हमको क्या तुम कहता है। वही तो बोलते नहीं है, हम तो बोलना भी चाहते हैं, तुम्हारा पापा बहुत अहंकारी है, आगे नहीं बढ़ना चाहते, वकील है, दूसरे को वकील समझाते हैं, तो हम क्या कम पढ़े लिखे हैं, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। बच्चा को झिड़क दिया तो चला गया पापा के पास। पापा का गला पकड़ लिया, क्या कहता है, घट घट में वह साई रमता, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोले रे तो पीव मिलेंगे, कटुक वचन मत बोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो। वो बच्चा पापा का गला पकड़ करके कह रहा था, कटुक वचन मत बोल रहे तो कॉपी मिलेंगे। वकील साहब भी तो गुस्से में ही थे, अब किस पर गुस्सा झाड़ेंगे। बच्चा को डांट दिया, बेवकूफ़ कहीं का, हमको कहता कटुक वचन मत बोल रहे, तुम्हारी माँ तो जहर घोलती रहती है, वो कहाँ अच्छा बोलती है, उसके अंदर में कहाँ मिठास है, हमको क्या समझाता, जाना मम्मी को समझाना। बाप भी झिड़क दिया तो आ गया आंगन में। बीच आंगन में वो क्या कहता है, धन यौवन का गर्वन कीजय, धन यौवन का गर्वन कीजय, झूठा पच रंग चोले रे तो पीव मिलेंगे, झूठा पंच रंग चोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो। वह बच्चा बीच आंगन में गा रहा था। अच्छा, उस बच्चे को ये पता नहीं चल रहा था कि मम्मी के पास जाते हैं तो वो झिड़क देती है, पापा के पास जाता है तो वो डांट लगा देते हैं, आखिर कारण क्या है। छोटा सा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अपने भावों में गाता रहता था और वह गा ही रहा था। देखिए, भले अज्ञानता बस हम लोग क्रोध कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर में इंसानियत भी है, आत्मा भी तो है, पवित्र आत्मा भी है, कभी न कभी वो पिघलता भी है।
तो वकील साहब के मन में होता है, देखिए बच्चा ठीक है तो कह रहा है, हम लोग सत्संगी होकर के आपस में विवाद कर लिए हैं, बोलते भी नहीं हैं। गुरु महाराज कहते हैं मेल से रहो, प्रेम से रहो, विवाद मत करो। पढ़े लिखे हैं फिर भी हम लोग विवाद कर लिए हैं और विवाद बढ़ते ही जा रहा है। बच्चा ठीक है तो कह रहा है, संतवानी भी तो ठीक है कहती है, लेकिन हम ही लोग नहीं समझते हैं। हम लोगों को समझौता कर लेना चाहिए। फिर वकील साहब सोचते हैं कि हम कैसे बढ़ेंगे, हम तो मर्द हैं, महिला होकर के आगे नहीं बढ़ती है, हम मर्द होकर के कैसे आगे बढ़ेंगे। उसमें भी हम पढ़े लिखे हैं, उसमें भी हम वकील हैं, कम गुण हम में थोड़ो है जो हम आगे बढ़ेंगे, हम कैसे झुक जाएंगे। प्रतिष्ठा वाली बात है। देखिए मोछ के कारण मर्द कहाते हैं, एके गुरु के भक्ति भी ने धिक दाढ़ी धिक मूछ। यदि गुरु भक्ति नहीं है तो धिक्कार है उस मोछ को, उस दाढ़ी को, जिससे मर्द कहलाते हैं। तो उनकी जो माँ थी वो भी सोच रही थी कि देखिए हम लोग आपस में झगड़ा किए हैं, लेकिन विवाद सलटा लेना चाहिए। वकील साहब भी बड़े गजब के आदमी हैं, कम से कम उसको झुक तो जाना चाहिए, हम भी तो पढ़ी लिखी बहुत हैं, हम कैसे झुकेंगे। तो दोनों को मन में होता है मिलने का, लेकिन मिलन हो नहीं रहा है। अब होता क्या है, बच्चा जो गा रहा था आंगन में, तो वकील साहब दया के दृष्टि से बच्चे को देखने लगे। अब उनकी जो माँ थी उस किचन में थी, भोजनालय में थी, उनके भी मन में दया भावना आ गई, बच्चा बहुत अच्छा तो कहता है, हम ही लोग झगड़ा किए हैं। तो वकील साहब देख रहे थे लड़के को, और लड़का बीच आंगन में था, इधर से ये देख रहे थे लड़के को, बीच केंद्र में अब नज़र मिलेगी। अब उसकी पत्नी जो थी वो भी इधर देखने लगी। तो जैसे बच्चे पर नज़र जाती है तो वकील साहब की नज़र पत्नी पर, पत्नी की नज़र वकील साहब पर जैसे गई, तो दोनों की जब नज़र मिल जाती है तो वहीं पर विवाद समाप्त हो जाता है। देखिए कभी कभी झगड़ा लड़ाई हो, भले कुछ मिलाइए ना मिलाइए, नज़र जरूर मिलाइए। ऐसे नज़र में बड़ी शक्ति है। नज़र जब मिल जाती है तो कहते हैं कि मेल हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो नज़र जब तक नहीं मिलती है तो फूट बना रहता है। तो नज़र जैसे ही मिल गई, इधर से वकील साहब आ गए, उधर से उनकी पत्नी आ गई, दोनों बच्चे को पकड़ते हैं, दोनों उठाते हैं, गले में लगाते हैं, विवाद सब समाप्त हो गया। फिर क्या होता है, कबीर साहब कहते हैं, सुन महल में दिया ना बारी ले, सुन महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे तो पीर मिलेंगे, आशा से मत डोल रे तो कापट खोल रे तो पीर मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो। कहते हैं कि सुन्न महल में दिए न बारी ले, आशा से मत डोल रे। आशा कभी नहीं खोना चाहिए। जहाँ आशा तय बासा साधु सबका यही तमाशा। तो आशाएं लगा के रखनी चाहिए, तब क्या होता है, आप जो चाहते हैं वही मिलता है। लोग अधीर हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं, घबरा जाते हैं विपत्ति में, दुख में, कष्ट में। तो कहते हैं कि आशा लगा के रखिए, धीरज धरी संशय नहीं रखो, नाम भरोसे रहे। तो जब आशा लगा के रखेंगे आपका काम पूरा होगा। तो कबीर साहब आगे क्या कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से, जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से ये पायो यन मोल रे तो पीव मिलेंगे, ये पायो यन मोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट। देखिए जब आपस में मेल होगा, प्रेम होगा,
तभी आपको आनंद भी आ सकता है। घर में यदि खटपट हो जाता है तो वो जो घर है नरक जैसा बन जाता है। दो ही दंपत्ति हैं फिर भी जीवन इतना दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है कि रात गुजारना दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यदि विवाद होता भी है छोटा बन करके रहिएगा तो विवाद समाप्त हो जाएगा। यदि अकड़ करके रहिएगा, अहंकार में रहिएगा तो विवाद बढ़ेगा। विवाद बढ़ने से बर्बादी शुरू हो जाती है, विनाश हो जाता है। घर का विनाश हो जाता है, परिवार का विनाश हो जाता है, देश का विनाश हो जाता है। एक बार अंग्रेज जो हमारे देश पर राज्य कर रहा था, अपने देश गया, उन्होंने यहाँ के फल को चखा था, खाया था। वह जो मालिक था उसने अपने नौकर से कहा कि भारत का जो फल है इम्पोर्टेंट फल, सबसे अच्छा वाला फल पैकिंग करके लेते आना। उसका जो नौकर था वह यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फल पैकिंग करके ले जाता है और मालिक को देता है। कहता मालिक भारत का सबसे अच्छा फल, उत्तम फल ये है। तो बोले खोलो क्या है। उसको खोला गया तो उसमें दो फल था, एक बैर एगो फूट। बोले ये क्या है जी। बोले ये बैर और फूट है। बोले सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बोले हाँ, इससे बढ़कर के तो और कुछ है ही नहीं है भारत में। बोले सो कैसे। बोले कि जब तक बैर और फूट रहेगा तब तक आप फल खा सकते हैं, जैसे बैर फूट समाप्त हो जाएगा आप अपने घर में रहेंगे, देश गुलाम आज़ादी हो जाएगी। तो ये बैर और फूट जो है, बैर में ना दुश्मनी, अब फूट में ना जब फूटते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो घर परिवार में बैर फूट रहेगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। मेल और प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। यदि मेल प्रेम नहीं रहेगा तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो गुरु महाराज सिखा के गए हैं, समझा के गए हैं। इस तरह से हम लोगों को मिल कर के रहना होगा, और मिल कर के रहेंगे तब क्या होगा, तब आपके जीवन में आनंद आएगा। तो ये जो पति पत्नी में मेल हो गया, तब कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर, कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर बाजत अनहद ढोल रे तो को पीवे मिलेंगे, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे कहेंगे क्या कबीर साहब इसी कथाओं को कहे हैं इस पद्य के माध्यम से? नहीं नहीं, ये तो एक बना दिया गया है कहानियों को हम लोगों को समझने के लिए। अच्छा भी लगता है, पारिवारिक जीवन में ऐसा होता भी है। लेकिन कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है? तो कबीर साहब कहते हैं कि यह जो शरीर है, इस शरीर में पर्दा है, आवरण है, घूंघट है। क्या आवरण है? गुरु महाराज ने कहा घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुधुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इस शरीर में आवरण है, पर्दा है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। यह जो आवरण है, इस आवरण के कारण जीव जो है अंधकार में पड़ा हुआ है। एक तो आवरण है, दूसरा अंदर में विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यदि यह विकार
हमारे अंदर में है तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर जइयों कोनी और। कबीर साहब कहते हैं यह जो क्रोध है दीवाना, काम दीवाना, क्रोध है राजा, राजा है ये हमारे बॉडी पर, शरीर पर, अंदर में और भी शासक है। हम घर में तो मालिक बने हुए हैं, राज्य में मालिक बने हुए हैं, देश में मालिक बने हुए हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर में भी एक कोई मालिक है, उसको संचालित करता रहता है, चलाते रहता है। अब बुझिए हमारे अंदर में विकार जो है वो आधिपत्य जमा के रखा है। हम दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बहुत टफ है। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो सबसे बड़ा आदमी कहलाता है, वही सबसे बड़े विजयी कहलाते हैं। क्रोध क्या करता है, इस बात को क्रोध पर थोड़ा सा कह देते हैं, क्योंकि सबके अंदर में क्रोध होता है, चाहे वो राजा हो, पढ़े लिखे हों, पंडित हों, महात्मा हों, कोई भी हो, सबके अंदर में क्रोध होता है। क्रोध से कितनी हानि होती है यही बात मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। नाथनगर का एक सत्संगी कुप्पा घाट आता है, अपने बच्चों को साथ लेकर के आता है। लगभग 11 बजे का समय था, दर्शन करने के लिए आया। मैं भी गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में था, बहुत भीड़ होती थी दर्शन करने के लिए जो आते थे। वो भी दंपत्ति आए बच्चे को लेकर के। महिला महर्षि संत सेवी जी महाराज से अपनी समस्या सुनाती है, बताती है, जताती है, कहती है कि बाबा ये जो मेरा लड़का है 8 साल 9 साल का होगा लगभग, बहुत गुस्सा है इनके अंदर में, और ये कहता है कि टीवी के पास इनको खाने दो। कहते नहीं वहाँ मत खाओ, यहाँ आकर के खाओ। तो टीवी फोड़ देता है, बर्तन फोड़ देता है, इतना गुस्सा है, बड़ा होकर के क्या करेगा पता नहीं। तो गुरुदेव इतना बात सुनकर के उस बच्चे को अपने करीब बुलाते हैं। तो जब बच्चे को करीब बुलाए तो मेरे पास मोबाइल था, मैं फ़ोटो ले लिया कि हो न हो इस बच्चे के साथ क्या विचित्रता है, पता नहीं गुरुदेव क्यों करीब बुला लिए। तो वह फ़ोटो अभी तक है मेरे पास, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। तो उस बच्चे से महर्षि संत सेवी जी महाराज क्या कहते हैं, क्रोध जो कर रहे थे इस पर समझाते क्या है, सबको समझना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम कभी दूध पीते हो? बोले हाँ, गाय का दूध पीता हूँ, बराबर पीता हूँ। बोले मान लिया जाए 1 गिलास दूध आपके पास है, उसको तुम कढ़ाई में डाल दो, उसको औंटो, औंटने के बाद जब वो उफान आ जाता है दूध में, उसको निकाल लो। तुम ये बतलाओ जितना दूध गिलास से डाला था कढ़ाई में, उफनने के बाद जब दूध ठंडा होता है उस गिलास में उतना ही दूध रहता है कि घटता बढ़ता है? बच्चा कहता है तो दूध घट जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि कैसे घटेगा? बोले वो जो दूध गर्म हुआ ना, गर्मी के कारण जो उफान आया भाप के द्वारा बहुत उड़ गया, इसीलिए वो घट गया। अब उनको समझाते हैं कि तुम जो गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, वह भी तो एक अग्नि है। गुस्सा में कभी कभी देखिए आंख लाल हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति, तो क्रोधाग्नि उसको कहते हैं। जब क्रोध होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, और हानि क्या होती है, शरीर में जो गर्मी बढ़ जाती है तो पानी सूख जाता है, पानी जलता है उसमें, उसके बाद खून भी जलता है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, इतनी कमजोरी हो जाती है कोई कोई गिर भी जाता है। तो क्रोध करने से कमजोरियां आनी स्वाभाविक है, बीपी होना स्वाभाविक है। और क्या हानि होती है, हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान तंतु है जाल के तरह फैला हुआ है, जो खोपड़ी है ना इसके नीचे में,
इतना महीन महीन नस है कि वो आप आंख से देख भी नहीं सकते हैं। उस नस में क्या होता है, जैसे आप बिजली का तार है उसको आग के करीब ले जाइए, तो जितना करीब ले जाइएगा तार उतना चिपक जाता है और पिघल भी जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो नसें हैं, जो ज्ञान तंतु है, वो विशेष प्रभावित हो जाती है। नस चिपक जाता है, क्योंकि बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध जब होता है तो पूरा नस चिपक जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसमें ब्लड नहीं जाता है, तो किसी की बुद्धि खराब हो जाती है, किसी का माथा खराब हो जाता है, कोई बीमार हो जाते हैं। तो जो विशेष गुस्सा करते हैं उसको विशेष बीमारी भी होती है नस खराब होने के कारण। तो शरीर में जितना नस है सब प्रभावित होता है, लेकिन ज्ञान तंतु विशेष प्रभावित होती है। जब आप खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, फल फूल खाते हैं। तो मानव को भूख लगता है तो यही सब खाना तो यही नहीं खाएगा। जानवर क्या खाता है? घास भूसा चोकर आदि। गुस्सा क्या खाता है? उसको भी तो खाना चाहिए। जिसके अंदर में गुस्सा उठता है वो सबसे पहले वो बुद्धि को ही खाता है, उसका आहार यही है। तो जो विशेष गुस्सा करते हैं उसकी बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि पहले समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। तो यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो गुस्सा मत करिए, कम करिए, इससे बचिए। तो गुस्सा कैसे आ जाता है? बहुत कारण हो सकता है गुस्सा का। भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है गुस्सा होने के कारण कि कोई भी प्राणी है, प्राणी इसलिए कहते हैं उसमें मानव से लेकर के जानवर जीव जंतु सब आ जाता है। तो कोई भी प्राणी है उसके अंदर में इच्छाएं होती है, चाहना, कोई भी A to Z। तो जो चाहनाएं होती है वो भी तो अनंत होती है, कुछ भी चाहनाएं हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा है उनको टॉफी चाहिए, और यदि नहीं दीजिएगा तो गुस्सा हो जाएगा, क्या क्या नहीं कर देगा। वो जो पढ़ लिख रहा है वो परीक्षा में पास होना चाहता है, यदि पास नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को बर्बाद भी कर लेता है। हम आप बड़े आदमी हैं, हमको क्या गुस्सा होता है? जिसको आदेश करते हैं वह यदि नहीं करता है तो गुस्सा हो जाता है। हम पढ़ने के लिए कहते हैं, पढ़ता नहीं है। इच्छाओं की आपूर्ति में जब व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्रोध होता है। इच्छाएं बहुत हैं, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तब आपको गुस्सा होता है। और जब गुस्सा हो जाता है तो जिस किसी को भी गुस्सा होता है बुद्धि मारी जाती है। जब बुद्धि मारी गई तो वो मानव नहीं रहता है, नहीं कहते पागल हो गया, दिमाग खराब इसका हो गया, कोई बुद्धि है इसके पास, तो जानवर हो गया, वो उसकी संज्ञा ही नहीं रही। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध विनाश का कारण है, क्रोध है पापस्य कारणम, पाप का भी कारण है। मोरे जियरा बड़ा अंधेशवा मुसाफिर जइहो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंधेशवा मुसाफिर जइहो कोनी ओर। मोरे कबीर साहब कहते हैं कि मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइहो कोनी ओर। मेरे मन में अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है, भ्रम हो रहा है, मैं किस ओर जाऊं, कहाँ जाऊं। तो कबीर साहब कहाँ बच गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, कहाँ अटक गए हैं, जो कहते हैं कहाँ जाएंगे। ये साधकों की बात है, सत्संगियों की बात है। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, यह समस्या आती है, समय आता है जो कबीर साहब कह रहे हैं। कब आता है, किस समय की ये बात है? जब हम सौर मंडल पर नज़र डालते हैं, ये दो पार्ट में बटा हुआ, दो भाग में, एक ब्रह्मांड एक पिंड। जब शरीर पर नज़र डालते हैं ये भी दो भाग में बटा है, पिंड और ब्रह्मांड में बटा हुआ है। जब सौर मंडल में वैज्ञानिक लोग रॉकेट से यात्रा करते हैं
तो यह एक जगह आता है, एक स्थान आता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण अटकना पड़ता है, लटकना पड़ता है, भटकना पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ये अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को, ब्रह्मांड अपनी ओर खींचते हैं किसी वस्तु को। तो जब सेंटर में आते हैं, केंद्र में आते हैं, मूल जगह पर आते हैं, तो वहाँ पर रॉकेट अटक जाता है, लटक जाता है, कोई कोई तो लटके रह जाता है। जब चुंबक लीजिएगा, दो चुंबक लीजिए, बीच में सुई रख दीजिए और दोनों को धीरे धीरे जब सटाइएगा, बिना आधार की सुई लटक जाएगी। लगेगा कि ये कैसे लटक गई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण, चुंबकीय गुण के कारण ऐसा होता है, सुई लटक जाती है। उसी तरह से पिंड और ब्रह्मांड जो है, उसके बीच में जो कोई पड़ता है वो लटकता है, अब विशेष जोड़ जब देता है तब आगे बढ़ता है, फिर नीचे आता है। ठीक उसी तरह से साधकों की समस्या होती है। एक संसार है, एक परमार्थ है। साधक जब ध्यान करता है, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में फंस जाता है, आज्ञा चक्र में फंसता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, 10वां द्वार में जाना चाहते हैं, लेकिन संसार का खिंचाव होता है। इधर जो गुरुत्वाकर्षण है, परिवार का, धन का, संपत्ति का, मोह का, ज्ञानता का खींचता है। टेंग जैसे नहीं खींचते हैं वैसे खींचा जाता है। तो उसी तरह से साधकों का खिंचाव होता है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके। परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइयों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर। कबीर साहब कहता है, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। ध्यान करते हैं तो बड़ी दिक्कतें होती है। साधकों को पता चलता है, साधारण आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है। मोह का शहर, मोह कहते हैं ज्ञानता को, लगाव को, आसक्ति को, राग को। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के प्रति मोह है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, पॉकेट में रहता है तब भी पकड़ के रखते हैं। रात में सोने लगते हैं, सिरावन में रख देते हैं, झांप देते हैं। ये मोह है। यदि एक मोह रहे तो छूट भी सकते हैं, और यदि मोह ही मोह रहे तो कैसे छूटेंगे। बिग बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जिसको बड़ा बाजार भी कहते हैं, नया मार्केट भी कहते हैं, जो विदेशियों की कंपनी द्वारा संचालित मार्केट है। तो वह जो सामान है बाजार में है, मार्केट में है, शहर में है, उन सामानों को आप खरीद करके घर में ले आते हैं। चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, जो घर में आप सामान लाते हैं, एक एक सामान उसके प्रति आसक्ति होती है, सुई से धागा तक में। ये जो लगाव है, आसक्ति है, इसको मोह कहते हैं। छोड़ना नहीं चाहते हैं। था बाजार में सब सामान उठा करके घर ले आए, और घर में जितना सामान रखे हैं उसको सहेज के रखते हैं, परहेज से रखते हैं, छोड़ते नहीं है। कहते हैं मोह का शहर, घरे में तो शहर हो गया। परिवार के प्रति जो लगाव है अलगे है, सामान के प्रति भी लगाव है, एक एक चीज के प्रति लगाव है, इसको मोह कहते हैं। इतना मोह यदि रहेगा तो छूटेंगे कैसे, साधना में कैसे आगे बढ़ेंगे। अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। तो जो सामान है उसको क्या फेंक देंगे, फेंकना नहीं है, बढ़ाइए मत। बढ़ाते यदि रहेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी, लगाव बढ़ेगा। आपके पास जो सामान है उसको सहेजने में समय तो लगता है। कोई आदमी दिन दिन भर अलमीरा देखने में लगे रहते,
कपड़ा सहेज के रखेगा, ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से रखेगा, सहेजने में ही समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आसक्ति है ना, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई कोई घर बनाने में ही समय लगा देते हैं, बड़े शौक से घर बनाता है, कोई कोई अपना कपड़ा धोने में, आयरन करने में भी लगा देते हैं। ये सब आसक्ति है। तो मोह का शहर कहर नर नारी दुई पाटक घनघोर। जब आप अंधकार पार करना चाहते हैं, वहाँ कठिनाइयाँ क्या है? कहते हैं वहाँ कठिनाइयाँ हैं कि आवरण है, दरवाज़ा लगा हुआ है। पहले के ज़माने लोग झिंझुर लगाते थे, दरवाज़ा उठा के जब झिंझुर लगाते थे उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता था। उसी तरह से जब साधक ध्यान करता है तो जो अंधकार है, ये झिंझुर है, बड़ा कठिन है, बहुत मजबूत है, ये उतरता नहीं है, खुलता ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कुमति नायक पाठक रोके परियों कठिन झिंझोर। कठिन झिंझोर है, कठिन मना पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा कठिन है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कठिनाइयाँ क्या है? कहते कुमति नायक फाटक रोके। कुमति का मतलब होता है कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि। आपके अंदर में जो नायक है, जब सिनेमा देखते हैं या नाटक देखे, सो नायक खलनायक होता है ना, उसी के आधार पर वो नाटक होता रहता है, मेन वही होता है। तो आपके शरीर में नायक कौन है? कुमति। अब कुमति नायक हो जाए, कुबुद्धि नायक हो जाए तो आपकी दुर्दशा निश्चित है। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और वो बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से। बुद्धि बढ़ेगी सत्संग से। तो कहते हैं कि कुमति नायक फाटक रोके। जो कुबुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो जल्दी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहाँ रोकता है। तो कैसे घुसेंगे भीतर? परियों कठिन झिंझोर। एक तो कुबुद्धि नायक है, दूसरा जो अंधकार है वो झिंझुर चढ़ा हुआ है। देखिए कठिन है ना, इसीलिए कबीर साहब को संशय हो गया किधर जाए, जाने भी नहीं देता, घुसना बड़ा मुश्किल है। आगे क्या कहते हैं? संशय नदी अगारी बहती विषम धारे जले जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो। यहाँ मोर न तोर मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंजसवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंजसवा मुसाफिर जइयो। कबीर साहब ने कहा है सुखिया सब संसार। कैसे? खावे और सोवे हो, पूरा आनंद में रहते हैं संसार के लोग। कोई चिंता है? बढ़िया से खा लेते हैं, अरे जाए ओढ़ करके सो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर गावे और रोवे हो। रोता तो साधक है, टेंशन तो साधक को है कि कैसे आवागमन से छूटेंगे, संसार से छूटेंगे। संसार के लोगों को चिंता है? कुछ भी चिंता नहीं है। अरे जितना नरक में जाना होगा जाते रहेंगे, लेकिन घी पी करके सोते रहो। हाँ, चिंता कुछ भी नहीं है। चिंता तो उनको है जो साधना करता है, ध्यान करता है। अब देखिए कठिनाइयाँ क्या है। कबीर साहब कहता संशय नदी अगारी बहती विषम धार जलजोर। संशय कहते हैं भ्रम को, अज्ञानता को। भ्रमित जो हो जाते हैं, मन में दिन रात संशय चलते ही रहता है, ये काम सही है कि नहीं है, कि क्या है। रोज संशय में हम रहते हैं। तो संशय की नदियाँ बह रही है, नदियाँ विपरीत नदियाँ, आपके अनुकूल नदियाँ नहीं है। संशय की नदियाँ, जो भ्रम होता है अंदर में, वह नदियाँ ही नदियाँ हैं। इसको दूर कैसे करेंगे? इसको अज्ञानता भी कहते हैं, बुद्धिहीनता भी कहते हैं। संशय जब होता है तो इसको दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। विषम धार जलजोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, यहवा मोर न तोर। और जो मन है वो सोया हुआ है, गाफिल सोवे, बेखबर सोया हुआ है।
तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मन तुम क्यों सोए हुए हो। हम लोग शरीर से रोज उठते हैं, शरीर को उठाते हैं, मन को नहीं उठाते हैं। मन जिस दिन उठ जाएगा सच में जगना उसी दिन हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। क्यों कहते हैं, कहते अंत काल संगी नहीं कोई संग न चल को तेरे। तुम्हारा यहाँ कौन है जो तुम बेखबर सोए हुए हो। यदि सोए हुए रहोगे तो बहुत कठिनाई होगी, दिक्कतें होगी। एक बात याद आ गई मुझे, मैं अभी रायपुर गया था, उधर से आया तो इधर आ गया, रायपुर में ही था। वहाँ हमारा एक चेला है, वो लंदन में पढ़ता है, उसको मैंने दीक्षा दिया है, बड़े घर का लड़का है। वो आया था यहाँ घर में, तो मुझसे भेंट हो गई। मैंने उनसे पूछा कि तुम लंदन में रहते हो, वहाँ का कैसा संस्कार है, रीति रिवाज है, कल्चर कैसा है, किस तरह से रहते हो बताओ। उन्होंने कहा कि बाबा भारत में जो सुख मिलता है वो लंदन में नहीं है। बोले सो कैसे। बोले कि वहाँ कितना भी बड़ा आदमी हो, अपने से खाना बनाना, अपने से सब काम करना होता है। यहाँ पर कितना नौकर है हमारे घर में, और वहाँ हम अपने से भोजन बनाते हैं, कोई नौकर नहीं मिलता है। वहाँ नौकर है ये नहीं है, अपने से कपड़ा धोना, अपने से सब काम करना। हम बोले कि तुम वहाँ गए हो पढ़ लिख करके, कहीं वहीं तो नहीं रह जाओगे, वहाँ का संस्कार स्वभाव अलग होता है। बोले नहीं नहीं, पढ़ करके यहीं आ जाएंगे। बोले कि वहाँ का लोग सब तो बड़ा विचित्र सब होता होगा। बोले हाँ है, लेकिन यहाँ जो सुख है भारत में वो वहाँ नहीं है। यहाँ नौकर भी मिलता है, यहाँ लोग बड़े अच्छे आराम से रहा करते हैं, यहाँ टेंशन उतना नहीं है। लंदन में पैसा बहुत है, अमीर वो लोग जरूर हैं, लेकिन मन की शांति नहीं उनके पास। वो बतला रहा था, वो लोग बार बार टेंशन में ही रहते हैं। मैंने बोला कि वहाँ का वैवाहिक जीवन कैसा होता है, दाम्पत्य जीवन। बोले कि बड़ा विचित्र जैसा होता है। वहाँ पर साथी बनाता है, पार्टनर बनाता है। तो वो लड़का कहता है वहाँ संस्कार अच्छा नहीं है। तो बोले तुम क्यों गए हो। मैंने कहा कि तुम क्यों चले गए। बोले कि जो पढ़ाई लंदन में हो रही है वो पढ़ाई भारत में नहीं है, लेकिन जो संस्कार भारत में है वो संस्कार लंदन में नहीं है। पढ़ाई के मायने में तो लंदन ठीक है, लेकिन संस्कार के मायने में वहाँ नहीं है। तो हमारा जो कल्चर है भारत का, हमारा जो संस्कार है वैदिक संस्कार है, ऋषि मुनियों का संस्कार है। इसीलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। चाहे कितनी भी गरीबी हो जाए, पैसे का अभाव तो है लेकिन संस्कार का अभाव नहीं है। हम लोग संस्कार में धनी हैं। एक गुरु महाराज का प्रसंग याद आ गया, मैं वो सुना देता हूँ। परमाराध्य सदगुरु महाराज ऋषिकेश गए थे, वहाँ पर महर्षि महेश योगी के आश्रम में गए थे। गुरु महाराज के व्यवहार को, साधना को, सिद्धि को, शक्ति को, प्रवचन को देख करके महर्षि महेश योगी प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए, महर्षि महेश योगी ने कहा था उन दिनों कि मैं आपको हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ। देखिए सुनने में लगता है कि झूठो बोलता होगा, लेकिन नहीं, बात सत्य है। उसके पास हवाई जहाज भी बहुत था, हवाई जहाज से ही वो जाते थे विदेश में प्रवचन करने। तो उन्होंने कहा आपको मैं हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा क्यों, हमको हवाई जहाज आप गिफ्ट क्यों करेंगे। बोले कि इसलिए कि आप भी हवाई जहाज से विदेश में प्रचार प्रसार करने जाइए, क्योंकि जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। देखिए हवाई जहाज से प्रचार करने वाले व्यक्ति कह रहे हैं गुरु महाराज से कि जो ज्ञान आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए आप इस हवाई जहाज से विदेश में प्रचार करिए। गुरु महाराज ने कहा था मेरे पास हवाई जहाज है। तो महर्षि महेश ने कहा था कि आपके पास हवाई जहाज कहाँ है। बोले कि बैलगाड़ी जो है वही हवाई जहाज है, मैं उसी से चलता रहता हूँ। और जहाँ तक रहा विदेश में प्रचार प्रसार करने की बात, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ, तब विदेश में जा कर के प्रकाश फैलाऊँगा। यदि गुरु महाराज पैसे के प्रलोभन में आकर के विदेश चले जाते, हम आपका क्या दशा होता।
कहाँ हम रहते। गुरु महाराज ने देखा कि जो ज्ञान है यह ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है। यह ज्ञान विदेश में नहीं है, भारत में है। यदि इस ज्ञान को हम बेचना चाहेंगे तो फिर उस गरीब का क्या होगा जो भटक रहा है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जो दीनहीन अवस्था में है। वो तो ज्ञान में रहेंगे, आवागमन में पढ़ते रहेंगे, उनको कौन ऊपर उठाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ज्ञान को बेचो नहीं, बांटो। तो गुरु महाराज ने ज्ञान बांटना प्रारंभ किया, तब हम आज उस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि वो बांटते नहीं, बेचते, आज इस मंच से हम कुछ नहीं कह पाते। क्यों? ये ज्ञान अनमोल ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, लेकिन फ्री में बांट दिए, मुफ्त में दे दिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इस ज्ञान को मुफ्त में दिए। गुरु महाराज को कठिनाई भी हुई थी बांटने में। जब गुरु महाराज प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक दिन कोई व्यक्ति आता है, उच्च वर्ग का था। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, आप इस गद्दी पर जो बैठे हैं, इस गद्दी के अधिकारी तो आप नहीं हैं, इस कुर्सी के अधिकारी आप नहीं हैं। तो गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सही में मैं कुर्सी का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन कुर्सी खाली थी इसीलिए मैं बैठ गया। कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था इसीलिए हम बैठ गए। एक बार और कठिनाई आई थी। लोगों ने कहा था कि आप सर्वसाधारण को कहते हैं भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम, ओम में ही नाम यही। ओम कहने के तो सब अधिकारी नहीं है, आप सबको ओम क्यों कहलवाते हैं? क्योंकि वेद में लिखा हुआ स्त्री और शूद्र ओम नहीं कह सकते हैं। जो वेद ज्ञान है आखिर किसी व्यक्ति ने तो लिखा है, भले उसको हम भगवान की उपाधि दिए हैं, वेद भगवान हम कहते हैं, ऐसे तो नहीं आकाश से उत्पन्न हो गया वो किताब। कोई तो लिखा है, जिस वर्ग ने लिखा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिस सोच के द्वारा लिखा गया है, कहीं न कहीं उसकी सोच में कमी रह गई होगी, इसीलिए उसने लिखा कि स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, आप ठीक ही कहते हैं कि वेद सब कोई नहीं पढ़ सकता है, जिसके मुंह में आवाज नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है, जो बोल पाता है वो सब ओम कहने का अधिकारी है। अब देखिए गुरु महाराज ने सीधा कह दिया कि जो गूंगा है नहीं कह सकता है, ओम नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसके मुंह में आवाज है वो ओम कह सकता है। ये तो अधिकार गुरु महाराज ने दिलाया। वेद में या किसी भी ग्रंथ में ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं जो सर्वमान्य नहीं होती है, लेकिन हम लोग स्वीकार करते हैं, मानते रहते हैं। बहुत ऐसी बातें, जैसे कि वेद से ही तो निकला हुआ था सती प्रथा, क्या वो मान्य था? लेकिन कितनी माताएं उस सती के कारण जल करके राख हो गई, ये हमारी परंपरा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। जो प्राणी कितने दिनों तक जिंदा रहते, सती के कारण जल करके राख हो गई। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत है जो मानने योग्य नहीं है, उन बातों को नहीं मानना चाहिए। गुरु महाराज ने नकारा इस बात को, ओम सब कोई कह सकता, सब कोई कहिए। तो प्रथाएं बदली ना, सती प्रथा बदल गई। उसी तरह से बहुत सारी बातें ग्रंथों में है, तो जो संत कहते हैं उनको स्वीकार करिए, जो साधारण कहते हैं उसको स्वीकार मत करिए। विद्वान बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन संत जो लिखते हैं या कहते हैं वो शोध करके कहते हैं, इसीलिए संत की बात माननी चाहिए। सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को संगन, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे मन, तुम गफलत में क्यों सोए हुए हो?
यहाँ तुम्हारा कौन होगा? अंत काल संगी न कोई, संग न चल को तेरे। एक समय आएगा जब मृत्यु होगी, उस समय कौन साथ में जाएगा? न संतति न संपत्ति, कोई साथ नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला, यह धन सब स्वार्थ के तेरे, यह धन धाम सब स्वार्थ के तेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, फिर न कौ सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज।